गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ग 9 की हिंदी की कक्षा में अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ाकर आप लोगों के पास प्रेषित कर रहा हूं। आप सभी ध्यान से इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सभी पूछेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक बहुत ही सिंपल चीज़ है जो आप लोग करीब करीब पहली दूसरी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। अनुस्वार शब्दों के किसी खास वर्णों या अक्षरों के ऊपर लगने वाले बिंदु को कहते हैं। यानी अनुस्वार की मैंने परिभाषा लिख दिया है कि शब्दों के किसी खास वर्णों या अक्षरों के ऊपर लगने वाले बिंदु को ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंगन में क पर अनुस्वार है, दंग में द पर अनुस्वार है, मंगल में म पर अनुस्वार है, पतंग में त पर अनुस्वार है। जहाँ पर अनुस्वार की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग अनुस्वार का यूज करते हैं। अब रही बात अनुनासिक की, तो शब्दों के किसी खास वर्णों या अक्षरों के ऊपर लगने वाले चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक का दूसरा नाम चंद्रबिंदु ही है। जैसे चांद में चा पर, आँख में आ पर और मिठाइयाँ में आ पर चंद्रबिंदु लगा हुआ है। मैंने नोट के रूप में लिख दिया है कि हिंदी के स्वर वर्णों में 11 को छोड़कर अंग और अह को वास्तव में अयोगवाह कहते हैं। कारण कि ये दोनों न ही स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। नाइदर वॉवेल्स नॉर कॉन्सोनेंट्स, यानी अंग और अह को न ही स्वर में गिना जाता है और न ही व्यंजन में गिना जाता है। अ से औ तक ही केवल स्वर कहे जाते हैं जिनकी संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है और अंग अह जो हैं अयोगवाह कहलाते हैं। अब आइए, अनुस्वार का निषेध है। कहीं कहीं अनुस्वार को वर्जित भी कर दिया जाता है, अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाता है। जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद य, र, ल, व या ह आता है वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है, वह अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे पुण्य, यहाँ भी पू पर अनुस्वार ही है लेकिन ट्वर्गी न के रूप में ही रहेगा। जैसा कि मैंने उदाहरण में इंडिकेट कर दिया है, पुण्य में प हर्षऊ ट्वर्गी नया संयुक्त ही सही है, पू पर अनुस्वार देना गलत है, गलत का चिन्ह लगाया हुआ है। उसी तरह से मान्यता में माँ पर जो है, माँ के बाद जो आधा न है नया संयुक्त है, यही सही है। मान्यता में माँ पर अनुस्वार लगाना अनुचित होगा। तो ये सिंपल चीज़ है, शब्द दिए रहेंगे उस पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करना रहता है। ये सिंपल चीज़ है, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे वीडियो को। ये परीक्षोपयोगी भी है और इसके साथ साथ मैं साधारण विलोम शब्द, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी मैं परीक्षा में पेश दूंगा। कारण कि अभी उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई है। विलोम शब्द तो जीवन भर पढ़ना होता है। जैसे आशा, निराशा, आय, व्यय, आस्तिक, नास्तिक, ये हम लोग बचपन से ही पहले क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें विलोम शब्द भी दिए जाएंगे और ये अनुस्वार और अनुनासिक तो आप लोगों को ग्रामर में पढ़ना ही है। इसको आप लोग PDF के माध्यम से फेयर भी कर लेंगे हिंदी ग्रामर कॉपी में और इसको याद करेंगे और इस वीडियो को भी एटलीस्ट 2 टाइम अवश्य देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।